गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट बीम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स। सबसे पहले अगर हम बीम की बात करें, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी वन डायमेंशन अदर टू डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज हो। जैसे यहाँ मैंने बनाया है, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो ये होगा हमारा बीम। साथ ही साथ इसके ऊपर हम लेटरल और ट्रांसवर्स लोड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके एक्सियल प्लेन में लेटरल एंड ट्रांसवर्स लोड अप्लाई कर सकते हैं, वो होगा हमारा बीम। Any member of a machine or structure whose one dimension, for example length, is very large as compared to the other two dimension, width and thickness, and which can carry lateral or transverse load in the axial plane, is called beam. ये हो गई हमारी बीम की डेफिनेशन कि कोई भी ऐसा मेंबर जिसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज है और जो लेटरल और ट्रांसवर्स लोड अपनी एक्सियल प्लेन पर सस्टेन करता है, उसे बोलते हैं बीम। अब इसके आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बीम में सबसे पहला क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कैंटिलीवर बीम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री हो, उसे हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। और इस बीम पर किसी भी पॉइंट पर डिफरेंट लोड हो सकते हैं। एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स और अदर एंड फ्री होगा, उसे हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। और इस कैंटिलीवर बीम में जो फिक्स एंड होता है, फिक्स एंड पर ना तो कोई डिफ्लेक्शन होगा और ना ही कोई रोटेशन होगा। ये एंड फिक्स होगा, ये फिक्स, और ये एंड हमारा फ्री। क्लियर? कैंटिलीवर बीम एक एंड फिक्स, एक एंड फ्री, और फिक्स एंड पर कोई भी डिफ्लेक्शन या स्लोप या रोटेशन नहीं होगा। सेकंड क्लासिफिकेशन फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम एक ऐसा बीम जिसके दोनों एंड फिक्स हों। ये एंड भी फिक्स और ये एंड फिक्स। जब दोनों एंड फिक्स होंगे तो दोनों एंड पर कोई डिफ्लेक्शन, स्लोप, रोटेशन नहीं होगा। ये हो गया आपका फिक्स्ड बीम। नंबर थर्ड, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड एक ऐसा बीम जो फ्रीली रेस्ट कर रहा हो सपोर्ट्स पर। सपोर्ट्स आपकी नाइफ एज हो सकती हैं, रोलर हो सकता है, उसे बोलेंगे हम सिंपली सपोर्टेड बीम। जैसे कोई भी एक बीम जो एंड पर फ्रीली सपोर्टेड हो, इसे बोलेंगे हम सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके दोनों एंड पर सपोर्ट्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर ये फ्रीली रेस्ट कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर? कैंटिलीवर
फिक्स एंड सिंपली सपोर्टेड बीम। नंबर 4 आता है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम एक ऐसा बीम जो सपोर्ट से ओवरहैंग हो। जैसे यहाँ एक हम डायग्राम बनाते हैं, जहां सपोर्ट लगी हुई है, सपोर्ट से बाहर भी हमारा अगर बीम होगा तो उसे हम बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम। अब अगर इस डायग्राम में हम देखें, ये सपोर्ट एक एंड पर है और ये सपोर्ट एंड से कुछ डिस्टेंस अंदर है, तो ये वन साइड ओवरहैंग हो गया। ओवरहैंग कहाँ है? ये सिर्फ एक साइड में ओवरहैंग है। अगर हम एक दूसरा डायग्राम बनाएं, एक सपोर्ट यहाँ, सेकंड सपोर्ट यहाँ, अगर इसे देखूं, इस सपोर्ट से यहाँ भी ओवरहैंग है, इस सपोर्ट से यहाँ भी ओवरहैंग है, तो ये हो गया हमारा डबल साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। ये सिंगल ओवरहैंग, ये डबल ओवरहैंग बीम। नेक्स्ट नंबर 5, कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम एक ऐसा बीम जिस पर एक से ज्यादा सपोर्ट्स लगी हों। जैसे हमारा ये बीम, अगर हम अभी इस बीम की बात करें, ये बीम क्या है हमारा? एक सिंपली सपोर्टेड बीम। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर इसमें मैंने एक यहाँ रिएक्शन लगा दी, एक यहाँ रिएक्शन लगा दी, अब क्या है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम। इसमें 1 2 3 4 मल्टीपल सपोर्ट्स आ गई। जब किसी भी बीम में मल्टीपल सपोर्ट्स होंगी तो उसे बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूअस बीम। और एग्जांपल इसके देखते हैं, ये एक बीम, अब ये एग्जांपल किसका हुआ? ओवरहैंगिंग बीम का, क्योंकि ये बीम इस सपोर्ट से ओवरहैंग है। अगर हमने एक और सपोर्ट लगा दी यहाँ पर, ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस बीम विद ओवरहैंग। बीम तो कॉन्टिन्यूअस हो गया क्योंकि सपोर्ट्स दो से ज्यादा हो गई यहाँ पर। जब दो से ज्यादा सपोर्ट हो गई तो कॉन्टिन्यूअस हुआ, बट ये ओवरहैंग भी कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस बीम विद ओवरहैंग। ये हमारे बीम के क्लासिफिकेशन। याद रखना है सिर्फ हमें कैंटिलीवर बीम का, वन एंड फिक्स, अदर एंड फ्री। फिक्स एंड पर कभी भी कोई स्लोप, डिफ्लेक्शन या रोटेशन नहीं होता। फिक्स बीम जिसके दोनों एंड फिक्स हो उन्हें बोलेंगे फिक्स बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके दोनों एंड पर सपोर्ट्स हों और उसके ऊपर वो फ्रीली रखा हो, सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवरहैंग बीम एक ऐसा बीम जो सपोर्ट से भी बाहर निकला हुआ हो। जैसे यहाँ ये सपोर्ट से बाहर है, ये दोनों साइड में, ये सिंगल ओवरहैंग, ये डबल ओवरहैंग। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बीम, जब किसी भी बीम में दो से ज्यादा सपोर्ट्स आ जाती हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। अगर मैं इस सभी डायग्राम्स में देखूं, ये जो मैंने बीम बनाया था, जनरली इस बीम का जो सिंपली रिप्रेजेंटेशन होता है एक स्ट्रेट लाइन से कर देते हैं, बस ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ए बी, कोई भी लोड लगा होगा, लोडिंग डिफरेंट टाइप की होती है, किसी भी टाइप की लोडिंग हो सकती है। अभी हम पढ़ेंगे लोडिंग, डिफरेंट टाइप की लोडिंग के। तो सभी बीम क्लियर हो गए। अब अगर यहाँ पर एक चीज देखें, हम जो सपोर्ट्स हैं वो अलग अलग टाइप की यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये सपोर्ट कैसी है? फिक्स। ये सपोर्ट कैसी है? फ्री। ये सपोर्ट कैसी है? बीच में यहाँ रोलर लगे हुए हैं, रोलर। ये सपोर्ट कैसी है? हिंज। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पर सपोर्ट्स भी होती हैं। तो उन सपोर्ट्स को अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के
रिएक्शंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कब होगी, वर्टिकल कब होगी, मूवमेंट कब होगा, इनको भी हम स्टडी करेंगे।